हाय, माय नेम इज़ नवीद अहमद। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसे फार्मूले बताने जा रहा हूँ जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी सेल को 10x तक बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपनी रियल लाइफ की दो एग्जांपल्स भी शेयर करूँगा। जब 2018 में मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मुझे जिस रिसोर्स के साथ बैठाया गया था, जो एक्सपीरियंस रिसोर्स था, उसका एक ही फार्मूला होता था जो कि हर सेल्स एजेंट तकरीबन उस फार्मूले को इस्तेमाल करता है। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, आप उसके होलिये से जज करते हैं कि ये मेरा प्लान, मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज लेगा या नहीं लेगा। उनका भी यही फार्मूला होता था। वो कोई भी कस्टमर उनके पास आता था, वो उसके होलिये से जज कर लेते थे कि इसको मैं प्लान बताऊं या ना बताऊं। खैर, इसी फार्मूले पे मैं काम करता गया और 28 दिन गुजर गए, मेरी कोई सेल नहीं हुई। मुझे याद है जब 29वें दिन में मेरे पास एक कस्टमर आया और उसका जो होलिया था, होलिये से नज़र आता था कि ये गरीब सा कस्टमर है। और जब मैं उसको प्लान बताने के लिए जा रहा था तो मेरा मैनेजर मुझे कहता है, यार ये गरीब सा बंदा है, ये किधर प्लान लेगा, आप इसको क्यों बता रहे हो। खैर, मैंने उसको प्लान बताया, उसको प्लान क्लिक किया और उसने वो प्लान ले लिया। कैन यू बिलीव, उसके अकाउंट में उस टाइम पे 1.5 लाख के अराउंड फंड्स भी अवेलेबल थे। मतलब हम जिस कस्टमर को उसके होलिये से पहचान रहे थे कि ये गरीब है, ये प्लान नहीं लेगा, उसने ले लिया। और पूरा महीना जिन कस्टमर्स को हम समझते रहे कि ये मुझसे प्लान लेगा, उन्होंने नहीं प्लान लिया। अक्सर हम जिस भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं या सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, हम यहीं से मार खा जाते हैं कि हम कस्टमर को मिस जज कर जाते हैं। दूसरी आपको मैं जो रियल एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रिसेंटली है। मैं उमूमन जो कटिंग कराने के लिए एक ही बार्बर के पास जाता हूँ पिछले 5 साल से। बहुत ही अच्छा बंदा है और जब भी जाता हूँ बहुत रिस्पेक्ट करता है, कोल्ड ड्रिंक पूछता है, चाय पूछता है और सिर्फ कटिंग करता है। गरीब बंदा है और हर दफ़ा अपनी गरीबी का रोना-धोना पीट रहा होता है। और आजकल चूँकि मैं घर लेट जाता हूँ ऑफ़िस से, तो मैंने प्लान किया कि मैं ऑफ़िस के करीबी किसी बार्बर के पास चला जाता हूँ और अपनी कटिंग करा लेता हूँ। जब मैं बार्बर के पास गया, उसको मैंने अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मेरे बालों का जो इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करते हैं, आप इनको कैसे समझ सकते हैं और कैसे आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ख़ैर, उन्होंने मेरी बात सुनी और अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर, आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं या मिट्टी इसमें आ गई है, आप बाइक पे जाते हैं तो आप एक दफ़ा क्लींजिंग करवा लें, आपका चेहरा बहुत शाइन करेगा। अब देखिए, उसके इस पिच करने से वो कोई ना कोई चीज़ मेरे दिमाग पे क्लिक कर गई और मैंने उससे सिर्फ़ कटिंग की सर्विसेज़ लेनी थी और वो मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमना शुरू हो गई कि यस, ये मुझे लेनी चाहिए। और ख़ैर, उसने जो भी अपनी प्राइस बताई वो मेरे बजट से ज़्यादा थी, हमने डील की और वो मैंने उससे सर्विसेज़ ले ली। अब यहाँ पर मैं आपको क्या 2 चीज़ें सिखाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लोग यहाँ पर अपनी गरीबी का रोना-धोना करते हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ये मसले हैं, मेरे वो मसले हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बार्बर की स्टोरी सुनाई कि उसके पास जो भी कस्टमर जाता है, वो उसकी सिर्फ़ कटिंग करता है या जो भी उसके 200-300 रुपए चार्जेज़ होते हैं, वो लेता है। और दूसरा बार्बर है, उसके पास कोई भी कस्टमर जाता है, वो कटिंग के अलावा आपकी जो हेयर ट्रीटमेंट है, ये जो आपकी डेंटिंग पेंटिंग है, वो आपको ऑफ़र करता है और बहुत अच्छे पैसे बनाता है। तो आप अपनी स्किल्स को प्रमोट करके आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, लेकिन आपने उसको राइट जगह पे यूज़ करना होता है। दूसरा जो मैं आपको फ़ॉर्मूला दे रहा हूँ, आप कस्टमर को उसके होलिये से जज करके जब भी आप कोई प्लान या सर्विस या प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, आप बहुत बुरी तरह पिटते हैं। आप सेल्स आपका काम सेल्स का है, आपने हर कस्टमर को बगैर जज किए अपना फ़र्ज़ समझना है कि मैं इसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज़ के बारे में या अपने प्लान के बारे में बताऊँ। आपको नहीं पता आपका कौन-सा क्लाइंट आपसे वो प्रोडक्ट, सर्विसेज़ और जो भी आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, वो ले सकते हैं। तो ये 2 फ़ॉर्मूले हैं, इनको आप हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लें। नंबर 1, आप किसी भी कस्टमर को जब भी कोई चीज़ सेल करने जा रहे होते हैं तो आप उसको बिला झिझक आप उसको अपनी चीज़ सेल करें और दूसरा, किसी भी कस्टमर को आप मिसजज ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।